नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार, मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या है कि लेट एफ कोमा जी बिलोंग्स टू आर टू आर, ठीक है, दोनों का डोमेन कोडोमेन क्या आर टू आर है, रियल नंबर है। बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 when x less than 0 and e to the power x when x more than or equal to 0 and g of x that is equal to x square plus k1x x less than 0 and 4x plus k2 when x is more than or equal to 0. And that means fx and gx has multiple definition where k1 and k2 are real constant if gof is differentiable at x equal to 0. that is important. मेरा gof जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, तो ऑफकोर्स मेरा गॉफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देन गॉफ -4 एंड गॉफ 4 इज इक्वल टू, मुझे गॉफ -4 चाहिए ना, तो ऑफकोर्स मुझे गॉफ को फॉर्म करना होगा। तो जब गॉफ को फॉर्म करोगे तो उसमें k1 k2 तो आएगा ना मेरे भाई, तो आपको तो k1 k2 फर्स्ट नीड टू फाइंड। तो यहां पे फॉर फाइंडिंग k1 एंड k2 ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए नो नीड टू फॉर्म गॉफ, बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको गॉफ फॉर्म करना ही पड़ेगा। ये काम करते हैं ना, पहले हम फंक्शन गॉफ डिफरेंशिएबल है तो ऑफकोर्स कंटिन्यूअस होगा, तो वहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू करके हम k1 k2 में एक तो रिलेशन आएगा मेरा, फिर दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, अप्लाई ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो यार इसके लिए कंटिन्यूटी के लिए गॉफ फॉर्म करना नीड नहीं है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, या थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना तो वहां पे कंटिन्यूटी का हमने बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट फॉर्म किया है। क्या है वो कि भाई फंक्शन गॉफ मेरा डिफरेंशिएबल है, अकॉर्डिंग गॉफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है एट एक्स और 0 पे तो अब कोर्स कंटिन्यूअस होगा, दुनिया जानती है। तो बात क्या है कि एफ एक्स मल्टीपल डिफिनेशन, एक तो मेथड हो गया कि आप गॉफ बना लो, तो हम नहीं बनाएंगे फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो हमने बोला कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए, हाँ जी, गॉफ का, डेट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई मेरा एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो अब x जा रहा है 0 प्लस को। तो हमने ये भी बताया था कि अगर कंपोजिट फंक्शन है तो एक काम करो ना, लिमिट को इन साइड ले जाओ। दैट मीन्स फर्स्ट नीड टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इन साइड फंक्शन। हमने निकाला जो लिमिटिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन का आ रहा है ना, उस वैल्यू पे बाहर वाले फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई। अगर प्रॉब्लम है ना तो फिर हम लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप इन साइड फंक्शन का जब डेट इज एफ ऑफ एक्स का 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x टेंस टू x अप्रोच 0 प्लस, तो मेरा एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स देखो ना, एफ एक्स का यह डिफिनीशन है, 0 प्लस पे यह यूज होगा, यह डिफिनीशन e टू द पावर x, दिस इज e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब सुनो भाई, जो मेरा gx है ना 1 पे x इक्वल टू 1, तो यहां से डिराइव होगा 1 पे। मेरा एफ ऑफ एक्स तो 0 प्लस पे आ रहा है, 0 प्लस पे हमने e की पावर 0 लिखा, 0 लिखा तो 0 क्या है, e की पावर 0 1 होता है। तो 1 पे gx को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, gx को प्रॉब्लम 0 पे है, तो 1 पे कौन सा डिफिनेशन यूज होगा, तो ऑफकोर्स ये यूज होगा। तो क्या आएगा मेरा पे g ऑफ 1, यहां से हम लिखेंगे g ऑफ 1 इज इक्वल टू, यानी दैट इज इक्वल g ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 प्लस k2, 4 प्लस k2 g of 1, say this is 1. Now we have to find left hand limit, so left hand limit at x equal to 0 किसके लिए, गॉफ के लिए, हाँ जी भाई। So limit x tends to 0 माइनस g of f of x, हाँ जी भाई साहब। यहां पे वही वर्कआउट करना है कि भैया मेरा जो x है ना वो अप्रोच कर रहा है 0 माइनस को इस बार, तो एफ एक्स कहां जा रहा है, तो एफ एक्स है ना यहां पे 0 माइनस को अगर x जा रहा है तो एफ एक्स का यह डिफिनेशन यूज करेंगे।
तो x प्लस थ्री, जीरो माइनस का मीनिंग क्या, जीरो से जस्ट छोटी क्वांटिटी, नेगेटिव माइनस 0.1 प्लस थ्री पॉजिटिव, यानी इन साइड क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस इज पॉजिटिव। तो मॉड को ऐसे हटा देंगे, एंड द मॉड को हटाओ तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री, जीरो रखें क्या आएगा यहाँ पे, -3। अब जो मेरा जी को, तो सिर्फ प्रॉब्लम जीरो पे है, अकॉर्डिंग उसने जी को प्रॉब्लम जीरो पे है, डिफिनेशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जी ऑफ जो -3 डिफाइन होगा वो कहाँ से आएगा, ऑफकोर्स यहाँ से आएगा, एक्स लेस देन जीरो पे। जी ऑफ -3 क्या होगा, 9 माइनस 3k1, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 3k1, जी ऑफ -3 रख दिया हमने। से दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और जीरो पे एफ ऑफ, जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो निकालोगे, जीरो यहाँ पे है तो वही मेरा राइट हैंड लिमिट आएगा। तो हमने इसको इक्वेट किया, अगर गॉफ डिफरेंशिएबल तो ऑफकोर्स कंटिन्यूअस होगा, सो हमने इक्वेट किया कि भाई गॉफ मेरा कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट जीरो, दैट इज 4 प्लस k2 इक्वल टू 9 माइनस 3k1। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 3k1 प्लस k2 दैट इज इक्वल टू 5। तो बड़े भाई मेरे को k1 k2 में एक रिलेशन मालूम हो गया, k1 k2 में एक रिलेशन मालूम हो गया मेरे को। तो ऑफकोर्स मुझे जब तक k1 k2 नॉन ना हो जाए, जब तक गॉफ 4 भी नहीं निकाल सकते और गॉफ -4 भी नहीं निकाल सकते। तो फॉर दैट यू हैव टू फाइंड वन मोर रिलेशन इन k1 एंड k2। उसके लिए मुझे गॉफ को यूज करना होगा। अब यहाँ पे गॉफ फॉर्म करना होगा। तो भाई जो गॉफ बनाओगे g ऑफ f ऑफ x, तो इसके मल्टीपल डिफिनेशन है, तो अब तो मुझे x के अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा। तो g ऑफ एफ एक्स एंड gx में, gx के आर्गूमेंट में fx रखना है, तो क्या आएगा fx स्क्वायर प्लस k1x। तो f ऑफ x का स्क्वायर प्लस k1x, कब, x की जगह पे हर जहां x है वहां पे fx होगा, तो f ऑफ x इज लेस देन जीरो, पहला। दूसरा कि भाई सेकेंड डिफिनेशन क्या है gx का, तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस k2। अच्छा यहाँ पे भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ही होगा बेटा, यहाँ भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, 4 एफ ऑफ एक्स प्लस k2, जब एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, मोर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा कि आपको गॉफ को डिफाइन करना है। तो मुझे एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है ना, तो पहले इसको सॉल्व किया हमने। केस 1 में क्या लिया कि सर एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो। तो भाई एफ एक्स के मल्टीपल डिफिनेशन है, माइनस पहला क्या, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। ये कब है, यह डिफिनेशन कब है भैया, तो यह डिफिनेशन मेरा माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, ये कब है, जब एक्स लेस देन जीरो है एंड एक्स लेस देन जीरो। अब दोनों को सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो मेरा इस केस का एक पार्ट आ जाएगा कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, जब मेरा एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो। तो हमने क्या बोला कि माइनस एक्स प्लस थ्री का मोड लेस देन जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। तो दुनिया जानती है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, बस प्रॉब्लम कहाँ पे, -3 पे। यानी इसका क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस करली ब्रैकेट -3 एंड एक्स लेस देन जीरो। तो भैया हम दोनों का अगर इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन मीन्स क्या, कॉमन पार्ट। तो उसने बोला कि नहीं, हमको आर में -3 नहीं चाहिए, फिर जीरो से लेस चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी -3 यूनियन -3 टू जीरो। केस 1 में x का कंडीशन आया ना। केस 2 में क्या बोला उन्होंने, उसने बोला केस 2 में कि भाई केस 2 में मेरा अगर, अच्छा एक और चीज कि एफ एक्स आपने लेस देन जीरो लिया, तो आपने एफ एक्स का तो एक ही डिफिनेशन यूज किया ना, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। तो एफ एक्स का एक और डिफिनेशन है, दैट इज ई टी पावर एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। अच्छा ई टी पावर एक्स एफ एक्स कब है, जब मेरा एक्स मोर देन और इक्वल टू जीरो है एंड एक्स इज मोर देन और इक्वल टू जीरो। सो आपको सॉल्व करो। अब ई टी पावर एक्स कभी जीरो से लेस हो ही नहीं सकता, तो भाई यहाँ से तो एक्स मेरा 5 आ गया। अगर ये एक्स 5 आ गया तो इंटरसेक्शन भी 5 आएगा,
यानी इस केस में कोई भी हमारा पार्ट फॉर्म नहीं होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं मेरे को। e टू दी पावर x लेस देन 0 एंड x मोर देन इक्वल टू 0, e टू दी पावर x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। नाउ केस 2 कि जब मेरा f ऑफ x, केस 2 में क्या है बेटा, जब मेरा f ऑफ x मोर देन और इक्वल टू 0 हो, उसमें x की क्राइटेरिया क्या आएगा। तो यहां पे हमने fx पहला फंक्शन क्या, माइनस ऑफ x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। सो भैया यहाँ पे मेरा मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया एंड x लेस देन 0। अब दुनिया जानती है कि मॉडुलस भाई कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, हाँ 0 होगा। कहाँ पे, यहाँ से एक केस आया कि भाई x इक्वल टू -3 हम एक्सेप्ट करेंगे, -3 एंड x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 में -3 है ना, -3 ऑफ कोर्स है। यानी मेरे को यहाँ पे यह केस आ गया x लेस देन 0 नाउ। और यहाँ पे मैंने केस किया -3 पे ओपन है, -3 पे क्या ओपन है, तो यानी x इक्वल टू x लेस देन 0 में और इसमें मेरा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो x इक्वल टू -3। अब दोनों के यूनियन लेना है आपको, केस 1 केस 2 का यूनियन लेंगे, ऑफकोर्स लेंगे। तो मेरे पास जो फाइनल डिफिनेशन, अच्छा सॉरी, एक और मेरे पास डिफिनेशन होगा ना f ऑफ x का, क्या, e टू दी पावर x, जब fx मेरा a लिया, e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि e टू दी पावर x कब है मेरा fx का डिफिनेशन, जब x मोर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बाबूजी यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ कि भाई e टू दी पावर x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, फुलफिल किया, x बिलोंग्स टू r में, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 0, यानी ये दोनों के यूनियन क्या होगा भाई, x इक्वल टू -3 होगा एक, और x मोर देन इक्वल टू। अब आपने -3 पे ओपन लगाया तो एक जगह क्लोज लगा दीजिए, तो -3 मेरा एडजस्ट हो गया, शामिल हो गया उसमें। नाउ वी हैव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा कि f ऑफ x का स्क्वायर, हाँ जी भैया, प्लस k1 इंटू एफ ऑफ x कब, अब एक काम करो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 पे क्लोज लगा दिया, यूनियन -3 से इन्फिनिटी, सॉरी -3 से 0, हाँ जी भाई जी, अरे यही था ना बेटा, 0 पे क्या था, ओपन था, देख लो ना, यही तो था 0 पे ओपन, ठीक है, एक डिफिनेशन। दूसरा में क्या था, एफ ऑफ सॉरी दिस इज फॉग नॉट एफ ऑफ एक्स, दिस इज सॉरी गॉफ, जी ऑफ एफ एक्स, डन राइट। तो अगला डिफिनेशन क्या था कि ई टी डी पावर 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस के 2, तो लिखा हमने 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस के 2, क्या होगा यहाँ पे, एक्स कब था ये, जब एक्स मोर देन इक्वल टू 0, हाँ जी यही है ना केस 2, दोनों के यूनियन ले लिया हमने, ठीक है। फर्दर मैंने इसको ब्रेक किया, कि हमने किया कि एक काम करो, इसी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस k1 इंटू एफ ऑफ एक्स कब, जब मेरा x बिलोंग्स टू -3 क्लोज लगा दिया यहाँ पे। फिर अगला x बिलोंग्स टू -3 टू -3 टू 0, -3 टू 0, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस k1 इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। नाउ जब x मोर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास क्या है, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस k2, हाँ जी। अब यहाँ पे आप रखिए डिफिनेशन, चूज कीजिए, तो डेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, मुझे जब x नेगेटिव है ना भैया, x जब नेगेटिव है -∞ से -3 में, तो एफ एक्स क्या लेंगे आप, एफ एक्स तो मैं ऑफकोर्स ये लूंगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, जब x लेस देन 0 है, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 का मॉड का स्क्वायर, तो सीधा सिंपल क्या लिखे हम, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ जी, प्लस k1 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो भाई एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे आप, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, माइनस k1 इंटू एक्स प्लस 3 का मॉड। अब सुनो,
जब मेरा x लेस देन -3 है ना, तब तो भैया जो इनसाइड क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस होल्डर नेगेटिव होगा। जब x बिलोंग्स टू -m टू -3 के बीच में रख लो, -4 नेगेटिव है, तो मॉड हटा दो, मॉड को हटा दिया बाबूजी, हमने मॉड को हटा दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है जी, एक रिलेशन आया मेरे को। नाउ जब x बिलोंग्स टू -3 टू 0 के बीच में हो, अब जो मॉड की अंदर की क्वांटिटी है ना, ये तो पॉजिटिव है, -2, तो -2 + 3 क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड तो ऐसे हट जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगा, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस था तो -k1 × x + 3। नाउ x इज मोर देन इक्वल टू 0, इन दिस केस मेरे पास fx क्या है, e⁻x है। हाँ जी भैया जी, e⁻x है क्या, देख लो ना। तो अब कोस fx की जगह पे क्या रखेंगे हम, e⁻x, तो रखो ना। तो यहाँ क्या, 4 × e⁻x + k2। तो यहाँ पे हमने g ऑफ f(x) बाबूजी हमने डिजाइन कर दिया। अब तो मुझे सिंपल क्वेश्चन दे गया कि मुझे ये जो गॉफ है, हमने कंटिन्यूटी चेक करके लगा दिया था, k1 k2 में एक रिलेशन आया। अब मुझे क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, g ऑफ f(x) को करो डिफरेंशिएशन। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू 2 × x + 3 × 1 + k1। x बिलोंग्स टू -m × -3 पे ओपन। आप क्लोज क्यों नहीं लगाओगे, क्लोज लगा दिया तो आपने बोल दिया कि -3 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। हाँ जी, तो हम ओपन लगा दिया। फिर इसका डीसी क्या होगा, 2 × x + 3 का होल स्क्वायर × 1 - k1। x बिलोंग्स टू -3 से 0। एंड मोर थिंग, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 हो ना, उसमें डीसी क्या होगा, 4 × e⁻x, k2 का डीसी 0 हो गया। हाँ जी, अब ये भाई साहब ने बोल रखा है कि नहीं भैया, जो मेरा जो फंक्शन है ना, गॉफ है ना, वो डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, 0 पे। 0 पे, तो मुझे इससे मतलब है बाबूजी, इससे मतलब है, इस डिफिनेशन से मतलब है। तो 0 मैंने गॉफ ऑफ, हमने क्या बोला, 0+ पे हमने लिखा है ऐसे, g ऑफ f ऑफ 0+ डैश डाल दिया हमने। तो 0+ पे क्या आएगा भैया, 0+ पे तो डिफिनेशन ये आएगा, तो 4 × e⁻0 दैट इज 4। एंड 0- पे क्या डिफिनेशन आएगा, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा। तो 0 रखो तो क्या होगा, 2 0, यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों होगा, स्क्वायर तो नहीं चाहिए भाई, स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है जी। यानी 0 2 × 3 6, जैसे 6 - k1। And according to question, GOF is differentiable at x equal to 0. So left hand derivative is equal to right hand derivative. So that is 4 is equal to 6 - k1. So k1 is equal to 2. k1 2 आ गया। तो भैया जब मेरा k1 2 आ गया, तो हमारे पास एक और रिलेशन निकाल के रखा है, कहाँ से, कंटिन्यूटी से। डेट इज, वो क्या रिलेशन है, 3k1 + k2 डेट इज इक्वल टू 5। 3k1 + k2 इज इक्वल टू 5। तो आपने k1 क्या निकाला, 2, तो 6 + k2 इज इक्वल टू 5। सो k2 इज इक्वल टू -1। हाँ जी, अब हमने, मेरा जो प्रॉब्लम था k1 k2 को फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर दिया, -1 और 2। अब मुझे गॉफ जो डिजाइन किया है ना, वहां पे रखो। और गॉफ क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला कि भाई मुझे गॉफ -4 चाहिए और गॉफ 4 चाहिए, गॉफ -4 एंड गॉफ 4। तो लिखो ना यहाँ पे कि गॉफ -4। हाँ जी, गॉफ -4 प्लस गॉफ 4। सो गॉफ -4 हम कहाँ से फाइंड आउट करें, तो गॉफ का डिफिनेशन पे जाओ, तो गॉफ -4 तो यहाँ से आएगा। हाँ जी, तो -4 + 3
-1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी क्या आएगा -1, और k1 क्या है हमारे पास, k1 तो निकाला हमने क्या 2, तो क्या आएगा 1 - 2 प्लस गॉ 4। हाँ जी भैया, गॉ 4 कहाँ से आएगा, तो गॉ 4 के लिए हम यह डिफिनेशन यूज करेंगे, 4 इंटू ई के पावर 4 प्लस k2, 4 इंटू ई के पावर 4 प्लस k2 इज वाट -1, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ई के पावर 4, दैट इज -3 प्लस 1 -2, तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया 2, तो 2 इंटू ई के पावर 4 -1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 2 इंटू ई के पावर 4 -1, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो यहाँ पे 2 इंटू ई के पावर 4 -1, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।